सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ, जहां पर ग्लोबल संकेत और HB1 वीजा पे जो एक्शन लगा है इसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी डे लो से रिकवर करते हुआ, लेकिन अभी भी लाल निशान में नजर आएगा, लेकिन रिकवरी का ट्रेंड आप पर आपको साफ नजर आएगा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर भी देखें तो डे लो से जहाँ से खुले थे वहाँ से अब काफ़ी ऊपर हम कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हरे निशान में 112 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप भी अब आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, लेकिन डे लो से रिकवरी यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। और स्मॉल कैप की बात करें तो ये ज़रूर थोड़ा सा सुस्त है कंपेरेटिवली, और ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आया है। 36 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी स्मॉल कैप कारोबार कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट का मूड माहौल तेज़ी की तरफ का, हालांकि ये जो रेशियो है कहीं एक तरफा ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। एनएसई पे देखें तो 1421 शेयर ऐसे हैं जहां पर बढ़त के साथ आपको कारोबार देखने को मिल रहा है, और गिरने वालों की संख्या है 1335। समझ लेते हैं कि इंडेक्स में एक्शन कहां से आपको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस टॉप कंट्रीब्यूटर बना हुआ है, बजाज ऑटो में तेजी है, एमएनएम ऊपर है, एक्सिस बैंक में तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर है 64 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं बात करें ड्रैग करने वालों की, तो आज ज़्यादा दबाव पूरे मार्केट पर बना रखा है आईटी स्टॉक्स ने, जहां पर टॉप दबाव बना रहा है इन्फोसिस, दूसरे नंबर पर टीसीएस, फिर टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। गिरने वाले स्टॉक्स जो हैं 80 अंकों का दबाव बना रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो एक्सिस बैंक लगातार अच्छे स्ट्रक्चर के चलते 33 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक आज ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक में आपको खरीदारी नजर आएगी, और पीएनबी ये भी ऊपर, 126 अंक टोटल दिए जा रहे हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यही एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो फिलहाल के लिए लाल निशान में है। हालांकि बिल्कुल फ्लैट सा ट्रेड है, सिर्फ 2 अंकों का हल्का सा दबाव बना रहा है। निफ्टी बैंक फिलहाल तकरीबन 130 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है कामकाज। लेकिन आज है हफ्ते की शुरुआत, और ऐसे में हमारे मार्केट के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं शो में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह भी हमारे साथ। सभी को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। क्षितिजा जी, आपके साथ शो की शुरुआत करते हैं। मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़े से रीबाउंड के मूड में है, लेकिन आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल दबाव बना रहे हैं। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेटअप कैसा लग रहा है टुवर्ड्स क्लोजिंग? क्या उम्मीद की जा सकती है कि आईटी भी थोड़ी सी रिकवरी दिखा दे? ओवरऑल मैं पहले मार्केट का व्यू देना चाहूंगी। हम लोग देखें निफ्टी में लास्ट वीक अच्छी खासी बाइंग आई थी, बट थर्सडे में रेजिस्टेंस लेवल से हम लोग ने सेकेंड हाफ में देखा कि थोड़ा सेलिंग बन रहा था। फ्राइडे भी हम लोगों ने थोड़ा सेलिंग देखा। आज मार्केट हम लोग देखें तो निफ्टी जैसे ही नीचे ओपन हुआ वहां से एक सपोर्ट आया है और अच्छी खासी बाइंग आई है। तो मेरा जो व्यू रहेगा वो यहाँ से साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी के लिए वो 25,500 का है। तो जैसे निफ्टी ये लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी ने एक 50 डे जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लिया और बाइंग आई है, और पीएसयू बैंक में अच्छी खासी बाइंग बन रही है। तो व्यू जो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव रहेगा। आईटी जो है वो आईटी H1B1 वीजा के कारण जो न्यूज है उसके कारण हम लोगों ने इस पे थोड़ा प्रेशर देखा था, बट ये वीक में मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ से हम लोग लोअर लेवल पे थोड़ा बहुत बाइंग देख सकते हैं आईटी में भी ओवर द वीक। ऑल राइट, तो आईटी में भी यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी बाइंग आपको आगे जाके देखने को मिल सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी का सेटअप जो है बेहतर है, ये टेक अवे इस चीज़ का। अब बात करते हैं जुजारे साहब से। जुजारे जी, हरीश जी, क्या करना चाहिए फिलहाल मार्केट में? निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो थोड़े से रिबाउंड के प्रयास दिखा रहे हैं, सेटअप कैसा लग रहा है मार्केट का? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर जो बिल्कुल जिस तरह से पैनलिस्ट ने बताया, हमने थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिला था पिछले हफ्ते के लास्ट में। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां तक देखा टेक्निकल्स में अभी भी इमीडिएट में सपोर्ट्स बन रहे हैं निफ्टी के लिए 20,000 25,250 के अराउंड। तो वहां से हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी नीचे लेवल से बाइंग आते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी वापस ऊपर की ओर 24,400 से 450 लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है 1-2 दिनों में। तो और नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है उसके नीचे 24,150, तो 150 का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव रहेगा, और उसके स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि जो डिप्स मिलता है बाइंग कर सकते हैं निफ्टी में।
तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल हमने देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है बैंक निफ्टी के, जहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 55,800 से लेकर 900 के आसपास। तो ये लेवल्स रहेगा तो क्रूशियल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो दोनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे बाइंग का ही सेटअप दिखाई दे रहा है। नीचे थोड़ा डिप्स में बाइंग आता है तो बिल्कुल बाई करना चाहिए। तो जैसे हमने डिस्कस किया आईटी में थोड़ा बहुत दबाव है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना दबाव हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उतना है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी तो नीचे से बाइंग देखने मिल सकता है आईटी में भी। ऑल राइट, रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर देखें तो बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं इस हफ्ते के खिलाड़ी, सभी से जान लेते हैं कि स्टॉक्स कहाँ पर रहेंगे फोकस में। तो सबसे पहले क्षितिजा जी, आप बताइए कि आज का खिलाड़ी सबसे पहला कौन सा होगा। पहला जो स्टॉक रहेगा वो मोतीलाल ओएफएस रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि लाइक फ्राइडे में अच्छे खासी बाइंग आई थी वॉल्यूम के साथ, आज भी कंटिन्यूस 1% ऊपर है और बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ से जो मुझे लग रहा है 1000 रुपीज का टारगेट रहेगा, बाइंग जो रेंज रहेगी 952 के लेवल के लिए, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 931 लेवल का रहेगा मोतीलाल ओएफएस में। ऑल राइट, तो मोतीलाल ओसवाल ये पहला स्टॉक आइडिया है जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। राउंड फिगर 1000 रुपये का टारगेट है, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। हरीश जी, पहला स्टॉक आपकी तरफ से। अच्छा जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा एमसीएक्स में। देखिए एमसीएक्स भी देखा है तो लास्ट कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन से लास्ट वीक में बाहर निकला था, और स्टॉक प्राइस क्लियरली एक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी टिक पा रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद क्लियरली एक ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए एमसीएक्स। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 8500 के लिए बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7900 का। 7900 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 8500 का टारगेट है, यहाँ पर रखेंगे हम खास नज़र। तेजस जी नमस्कार, बताइए आज का पहला आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। ऑटो एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और बजाज ऑटो ने एक अच्छा खासा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया ऑन डेली चार्ट। 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन दिया था और अभी एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। बजाज ऑटो लिमिटेड में 8750 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और इसका लक्ष्य रहेगा 10,000 का। 10,000 के बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। आज ऑटो स्टॉक्स में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते और हफ्ते के पहले दिन हम तीन आइडियाज लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। तो सर दूसरा आइडिया भी आप बता दीजिए। सो मेरा दूसरा आइडिया जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और पीएसयू बैंक में हमने रिसेंटली काफ़ी अच्छा रुझान देखा था। सो बैंक ऑफ इंडिया मेरा दूसरा ट्रेडिंग पिक है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ था। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है 116 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 130 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 135 का। 130 135 के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों पर रखेंगे नजर। हरीश जी दूसरा आइडिया। अच्छा, दूसरा स्टॉक है मेरा देखा है तो रियलिटी में से रहेगा, क्योंकि रियलिटी में देखा है तो आज बिल्कुल वहाँ से मोमेंटम देखने मिल रहा है, और लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है बहुत सारे स्टॉक्स नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो उसमें से मेरा रहेगा ओबरा रियलिटी। देखा है तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन में था। आज का ट्रेडिंग सेशन में जो प्रीवियस स्विंग था वो क्लियरली क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है ओबरा रियलिटी में, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऊपर के टारगेट 1750 तक बन सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1640 का। 1640 के स्टॉप लॉस के साथ ओबरा रियलिटी यहाँ पर रखेंगे नजर। क्षितिजा जी दूसरा आइडिया। दूसरा जो आइडिया जो मेरा रहेगा वो बजाज फाइनेंस का रहेगा। बजाज फाइनेंस 1000 के लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा नीचे में सपोर्ट में बाइंग आई है आज, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 1050 के लेवल का रहेगा और 981 लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा बजाज फाइनेंस के लिए। ऑल राइट, 981 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 1007 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 1050 रुपये का है टारगेट, यहाँ पर रखेंगे नज़र। हरीश जी तीसरा आइडिया। तीसरा रहेगा मेरा। देखिए मुझे लग रहा है कि डिफेंस में और थोड़े थोड़े स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बीईएमएल जो स्टॉक है दोनों वो डिफेंस में भी आता है और कैपिटल गुड्स में भी आता है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाइंग करने की राय रहेगी।
ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 4800 के लिए लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4400 का। 4400 सर BML बताया ना आपने, मैं स्क्रीन पर Yes, BML yes. लेके आता हूँ। ओके BML 4400, 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, राइट? बिल्कुल यस, ओके 4400 का स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट है। और 4800 रुपये का आपने टारगेट बताया, राइट? बिल्कुल। करेक्ट, नोट कर लिया, स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। 4800, 4400। तेजस जी, तीसरा आइडिया। तो मेरा भी तीसरा जो आइडिया है वो रियलिटी सेक्टर से है। रियलिटी एज अ स्पेस भी हमें लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्टॉक ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 795 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया था। कल के और आज के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक 20 दिन और 50 डे और 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। डीएलएफ में स्टॉप लॉस लगाना है 759 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 825 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 850 का। 825, 850 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। DLF पर रखेंगे नजर। क्षितिजा जी, तीसरी पिक आपकी। तीसरी पिक मेरी रहेगी गैब्रियल, जो कि हम लोग एक 13 के लेवल के अराउंड बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से कंसिडर कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से हायर हाई का जो मूव है वो कंटिन्यू रहेगा। ऊपर में एक 1375 का टारगेट रहेगा और नीचे में 1281 का स्टॉप लॉस रहेगा गैब्रियल में। 1281 रुपये का स्टॉप लॉस बताया आपने। हाँ टारगेट कितना है? 1309 का भाव चल रहा है, 1310। हाँ, 1375 1380 का टारगेट रहेगा। 1375 और 1380 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गैब्रियल, ये है क्षितिजा जी की तरफ से तीसरी पिक। तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से 3-3 शेयरों का पोर्टफोलियो अब बन चुका है। अब आगे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा चमक आएगी, कहाँ पर आपको रिजेक्ट्स देखने को मिले। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं शो में आगे। और किसानों को सोलार पंप सिस्टम्स उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीके एनर्जी का आईपीओ बाजार में खुला हुआ है। कंपनी का इशू कल बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 125 से 153 रुपए प्रति शेयर। और पब्लिक से इशू का रिस्पांस अब तक अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इशू की बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD एंड CEO गोपाल काबरा जी। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। कंपनी का कारोबार में देख रहा था कि कुसुम जो योजना है सरकार की, इसके तहत कंपनी EPC कॉन्ट्रैक्ट्स लेते कामकाज करती है। तो अगर EPC कंपनी है तो पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है सर? सर एज ऑन 15 अगस्त मेरे पास 1000 करोड़ का ऑर्डर था जो है, और हमने ऑलरेडी 16,900 पंप टिल जुलाई 31 तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। ऑल राइट सर, तो आपने बताया कि आपके ऑर्डर बुक अभी फिलहाल के लिए अनएग्जीक्यूटेड तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन ये कुसुम वाली अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़िया लगती है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो सर इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑर्डर की पाइपलाइन है ये कैसी है, और लाइकली अब तक कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कन्वर्जन रेट कितना निकल कर आता है ऑर्डर्स का? सर इसके अंदर इम्पैनलमेंट होता है और फार्मर एवरीडे बेसिस सेलेक्ट करता है, तो जो ऑर्डर बुक होती है वो डे बाय डे भरते रहती है। सो इट्स अ D2C मार्केट मोड जहाँ पे किसान पंप वेंडर सेलेक्ट करता है, जैसे जीके एनर्जी और वैसे बाकी कंपनी है उसमें से किसान सेलेक्ट करता है। तो एवरीडे वी गेट द ऑर्डर्स, और जनरली ये हम 20 डेज का ऑर्डर है मेरे पास जो मुझे एग्जीक्यूट करना है अभी। तो बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। अच्छा सर, ये भी देख रहा था कि मैं पिछले 3 सालों का अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो बड़ी ज़बरदस्त और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, और हर लिहाज से ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लाइन है, एबिटा और पैट की भी बात करें तो यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। आप थोड़ा सा कंपनी का कारोबार और विस्तार से समझाइए। सेगमेंटल परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या कुसुम के EPC प्रोजेक्ट्स मात्र कंपनी यही करती है? जी, जीके एनर्जी पूरे डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। मेन फोकस सोलार पंप है जिसके अंदर PM कुसुम में करते हैं, फिर स्टेट ड्रिवन मागेलताला स्कीम है उसमें करते हैं, और बाकी के स्टेट जैसे हम अभी MP में एक्सपांड कर चुके हैं। तो वी आर प्रेजेंट इनटू द 5 मेजर स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस है। तो ये बेसिकली मार्जिनल लैंड होल्डर के लिए बहुत ही
उपयोग वाला प्रोडक्ट है, जिसके वजह से उनको जो क्रॉप है, जो एक ही क्रॉप ले पा रहे हैं मानसून की वजह से, तो विद सोलर पंप वो साल में 2 से 3 क्रॉप ले पाते हैं। तो बिजनेस एवरी डे ग्रो कर रहा है। और रही बात मार्जिन और जो बड़े हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोर वॉल्यूम व्हाट वी हैव गेन, more robust order we have, so we are able to utilize capacity with the proper कैपेसिटी जो होती है कोई भी कंपनी की, तो उसको हम पूरा उपभोग कर रहे हैं। ऑल राइट सर, एक आखिरी क्विक सवाल मेरी तरफ से कि 220 करोड़ के आसपास का राउंड फिगर डेट है कंपनी के पास, वैसे ईपीसी कंपनी है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या कंफर्टेबल लेवल्स हैं या फिर आगे जाके डेट रिडक्शन के प्लान है कंपनी के? सर करंटली डेट रिडक्शन के प्लान हम नहीं ले रहे हैं, क्यों तो हमारी जो ग्रोथ चल रही है उसमें हमें मोर और मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो राइट नाउ डेट हमने ली है वो कंटिन्यू करेंगे, और आईपीओ से जो फंड रेज हो रहा है दैट इज प्योरली गोइंग फॉर द वर्किंग कैपिटल। ऑल राइट सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं सर, और बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खिलाड़ियों से चर्चा करेंगे, परफॉर्मेंस भी जानेंगे, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब क्विकली परफॉर्मेंस के लिहाज से देख लेते हैं कि हमारे जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी है इसमें किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में एक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जिन स्तरों पर शेयर किए हैं स्टॉक्स वहीं पर ही आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम हरीश जी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल रियल्टी, बीएमएल और एमसीएक्स ये तीनों ठीक ठाक कारोबार फिलहाल के लिए करते नजर आ रहे हैं। तेजस जी के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल के लिए डीएलएफ, बैंक ऑफ इंडिया और बजाज ऑटो उन स्तरों के आसपास। ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ लेते हैं कि किस प्रकार का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत में 0.13% क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में बढ़त है, करीब 0.25% की हरीश जी के पोर्टफोलियो, लेकिन अभी जस्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए। तेजस जी का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैश। फिलहाल देखना होगा कि दिन के अंत तक किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।